करते हैं एमपीसीजी की खबरों की ओर। आपको बता दें कि विगत दिनों ग्राम रंगोरी के एक वार्ड में आपको बता दें कि नई शराब दुकान खोले जाने को लेकर लोगों ने हल्ला बोल दिया। आपको बता दें कि शराब खोलने के विरोध में सौसर तहसील कार्यालय में ग्रामीण महिलाओं और नागरिकों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से तहसील कार्यालय में डंडी के साथ भजन करते हुए सांकेतिक धरना दिया गया और अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही एसडीएम कार्यालय ज्ञापन सौंपने गए तो वहां से एसडीएम नदारत थे, जिसकी वजह से महिलाओं द्वारा आक्रोशित होकर एसडीएम कार्यालय जाने का प्रयास किया गया तो महिलाओं को रोका गया, जिसके विरोध में महिलाओं द्वारा सांकेतिक रूप से चूड़ियां भेंट कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी गहमा गहमी में ज्ञापन भी सौंप दिया गया। महिलाओं और नागरिकों द्वारा प्रशासन को अवगत कराया गया कि यदि जल्द से जल्द ग्राम रंगारी की शराब दुकानें हटाई नहीं गई तो उसी शराब दुकान के सामने अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन शुरू किया जाएगा। और आपको बता दें कि अगली खबर एमपी के सिवान जिले से सामने आई है, जहां सिवनी जिले का लखनादौन नगर परिषद पिछले 5 वर्षों से विवादों में घिरा है, जिसके कारण नगर की स्वच्छता ही बीमार नजर होती आ रही है। लखनादौन नगर परिषद जिले में मॉडल के रूप में जाना जाता था। 10 वर्ष पूर्व इस नगर में वर्तमान विधायक दिनेश राय मुनमुन और उनके भाई अध्यक्ष पद पर रहे हैं, जिसके कारण नगर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए गए। इसी क्रम में नगर का हृदय स्थल कहलाने वाला रोटा झील को साफ और स्वच्छ बनाया गया था। इस झील के ऊपर चौपाटी भी तैयार की गई थी, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए, पर अब यह रोटा झील गंदे नाले में तब्दील हो गई है। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता बनाए रखने का भरपूर प्रयास कर रही है, पर राजनीतिक उथल-पुथल और प्रशासन की लापरवाही के चलते सिवनी जिले का मॉडल कहने वाला लखनादौन नगर परिषद अब खुद ही गंदगी के चपेट में जाकर बीमार हो गया है और यहाँ के नगरवासी बदबू और गंदगी के चलते बीमार पड़ रहे हैं। और आपको बता दें, एमपी की भोपाल क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है और अवैध हथियारों के साथ बदमाशों को धर दबोचा। क्राइम ब्रांच ने रशरानगर से इन बदमाशों को पकड़ा है। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश बदला लेने की नियत से हथियार लेकर घूम रहे हैं, जिनके पास पिस्तौल भी थी। पूर्व में कोलार अंतर्गत जागरण लेक सिटी और आरकेडीएफ पूर्व स्टूडेंट के बीच विवाद हुआ था, जिसमें क्रॉस मुकदमा भी हुआ था। इसमें गैंग लीडर अभिषेक द्विवेदी की पिटाई हुई थी, जिसने कुछ लोग इकट्ठा किए। यह मोबा का रहने वाला है। बदला लेने के लिए हथियार इकट्ठा किए, तलवार और पिस्टल लेकर बदला लेने जा रहा था कि पुलिस ने इनको पकड़ लिया। इन पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स, कुछ पूर्व छात्र हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। क्राइम ब्रांच भोपाल को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाशों का ग्रुप है जो झगड़ा करने जा रहा है। बदला लेने की नीयत से कुछ हथियार इकट्ठे किए हैं, जो कि उनके पास पिस्टलें हैं, कंट्री मेड देसी पिस्टलें हैं, और ये दूसरे स्टूडेंट पे हमला करके उनके हत्या करना चाहता है, बदला लेना चाहता है। ये झगड़ा पिछला झगड़ा जो कोलार थाना अंतर्गत जागरण लेक यूनिवर्सिटी और आरकेडीएफ के कुछ पूर्व स्टूडेंट के साथ हुआ था। इसमें क्रॉस मुकदमा भी कायम हुआ था, लेकिन जो गैंग लीडर है अभिषेक द्विवेदी, इसकी पिटाई हुई थी वहाँ पर। और ये सीनियर से महुआ का रहने वाला है। इसने अपने हथियार इकट्ठे किए, दोस्तों को इकट्ठा किया और सुबह सुबह ये हमला करने की नीयत से निकला। क्राइम ब्रांच को सूचना मिलने पर पहले ही इनके द्वारा दबोचा गया, पकड़ा गया इनको। पूछताछ में इन्होंने घटना कबूल की, हथियार इनके पास मिले, तलवार मिली। पूरे घटनाक्रम यही की बदले की नीयत से इन्होंने हथियार खरीदे हैं और बदला करने के लिए लोग जा रहे थे। इनके बीच झगड़ा है। पुलिस ने इनको रोककर पकड़कर आर्म्स एक्ट में प्रकरण कायम किया है और एक बड़ी वारदात को होने से बचाया है। सर, ये सभी स्टूडेंट हैं क्या? कुछ पूर्व स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं हैं।
ये डेली का काम करते हैं, कुछ जो भी मिल जाता है इनको, मतलब गैंग में ही काम करते हैं इस तरह का। जो सामने वाले पक्ष से झगड़ा उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं। अभिषेक पहले स्टूडेंट रह चुका है और अब पढ़ाई छोड़ चुका है, और इस तरह की गैंग बनाकर झगड़े फसाद करता रहता, लोगों पर दादागिरी डराना, इस तरह काम करता रहता। हमें कुछ लोगों के नाम मालूम पड़ा जिन्होंने हथियार सप्लाई किए हैं, और लोगों की हम तहकीकात और पड़ताल कर रहे हैं, उनकी तलाश भी कर रहे हैं। और एमपी की राजधानी भोपाल में कान्हा नाम के व्यक्ति की विगत 15 तारीख से लापता की सूचना थाना बिलखरिया में दर्ज करवाई गई थी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि थाना बिलखरिया द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई, न ही मृतक को तलाश किया गया। जब 17 तारीख को सुखी सेवनिया थाना अंतर्गत रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन से कटकर एक अज्ञात मृतक का शव बरामद हुआ, तो पुलिस ने लावारिस लाश समझकर उसे दफना दिया। मृतक के परिजनों को जब इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने बाईपास रोड पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया है कि मृतक के साथ कोई घटना घटित हुई है। थाना बिलखड़िया के द्वारा इस मामले में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शव निकालकर परिजनों को सौंपा जाए और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। चक्का जाम के दौरान एसडीएम के आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त कराया गया। 15 तारीख को एक बीजो नामक लड़का था और रेलवे एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। अज्ञात होने के कारण उसको अंतिम संस्कार कर दिया गया था। आज ज्ञात हुआ है और ज्ञात होने के बाद लोगों में थोड़ा इस बात को लेकर असंतोष था और चक्का जाम करने की प्रयास किए थे। लोगों को समझाइश दी गई है, चक्का जाम भी खुल गया है, लोग चले गए हैं। एसडीएम साहब द्वारा भी उनको जो मदद की जा सकती करगी और जितनी अपेक्षाएं की उनकी कार्रवाई होगी वो सब की जा रही है। मुआवजा राशि कितनी घोषणा की साहब ने? नहीं, कोई घोषणा इस तरह से नहीं हुई है। एक आवेदन लिया है, वो डिसाइड करेंगे, उसको फॉरवर्ड किया गया है, शासन द्वारा उसको निर्धारित राशि की जाएगी। जब बॉडी निकाल कर सुपुर्द की जाएगी ये दोबारा? हाँ, अभी वो कार्रवाई चल रही है। एसडीएम साहब के आदेश के बाद सर्वोत्खनन की कार्रवाई होगी और डेड बॉडी दी जाएगी। और आपको बता दें, एमपी के छिंदवाड़ा में दहेज प्रताड़ना का एक मामला सामने आया है। यहां पर एक विवाहिता ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं महिला के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना सहित कई गंभीर आरोप महिला के पति पर लगाए। मृतका के परिजनों ने बताया कि सरीन बानो का निकाह 2 साल पूर्व वनगांव में जामोड़ी में एजाज अली से पूरे रीति रिवाजों के साथ हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के साथ महिला का पति एजाज द्वारा उससे दहेज की मांग की जाने लगी। फिलहाल इस मामले में मृतका के परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर महिला के पति सहित ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मृतका के परिजनों द्वारा मृतका का शव एसपी कार्यालय ले जाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों की मांग है कि इस मामले में किसी सीनियर अधिकारी से जांच करवाई जाए और मृतका के पति सहित उसके पूरे परिवार पर जल्द मामला दर्ज हो। एसपी ऑफिस 100 लेकर आए हैं, क्या है भाई? इंसाफ मिले लड़की को, बच्ची को इंसाफ मिले तो अच्छी बात है। क्या हुआ, क्या घटना हुई? इन्हें फांसी लगा के मारा। कब विवाह हुआ था इनका? इनका 2 साल पहले। बच्चे वगैरह इनके? सवेरे मिली सूचना, खत्म हो गई, बोले फांसी लगा दी। अच्छा, तो आप लोग जब आए तब कहाँ पर थी बच्ची? ये अस्पताल में, सरकारी अस्पताल। वहाँ पे भर्ती थी? भर्ती नहीं थी, तो पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। प्राइवेट अस्पताल लेके गए थे, सुनाई जानकारी मिल रही? नहीं सर, जब खत्म हो गई तो कहाँ से वो हो गया। फांसी लगने के बाद में तो वो तो उनने अपना कार्यक्रम कर लिए बस। आपको सूचना कितनी देर बाद मिली? सवेरे मिली सर, रात में 11 बजे खत्म हुई, सवेरे सूचना। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर आयुर्वेदिक कॉलेज से रैगिंग का मामला सामने आया। यहां सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को चिलचिलाती धूप में घंटों तक मुर्गा बनाया, फिर उसके बाद उनके साथ मारपीट भी की। आरोप है कि बच्चों ने इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन से की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद सभी एकजुट होकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। कंपू थाने में आयुर्वेदिक कॉलेज के फर्स्ट ईयर के कुछ छात्र पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि हमारे सीनियर रोज हमारी रैगिंग करते हैं, हमसे मारपीट भी करते हैं। कॉलेज प्रबंधन भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। सोमवार को तो सीनियर्स ने हद ही पार कर दी। पहले जूनियर छात्रों को घंटों तक मुर्गा बनाया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनकी बेरहमी से पिटाई भी कर डाली। इस पिटाई में उनके कपड़े और जूते तक फट गए। छात्रों ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन से उन्होंने
इसकी शिकायत की, मगर बदनामी के डर से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन उन्हें थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवानी पड़ रही है। बीएमएस के छात्र ने थाने में अपने चोट के निशान और फटे हुए कपड़े भी दिखाए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बेरहमी से उनकी पिटाई की गई है। सड़क दुर्घटना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच डबरा के समुदन गांव के पास 20 मई की सुबह 2 कारों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक कार में सवार व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं दूसरी कार में सवार दतिया जिले के एडीएम विनोद भार्गव अपनी पत्नी के साथ सवार थे। घटना में उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हुई। मामला डबरा ग्वालियर हाईवे पर समुदन गांव का है, जहां 2 कार आपस में टकरा गई। एडीएम की कार डिवाइडर पार कर ठेले को टक्कर मारते हुए पेड़ से टकराई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर तत्काल सिटी थाना प्रभारी यशवंत गोयल पहुंचे, जिसके बाद एडीएम विनोद भार्गव को कार से सुरक्षित निकालकर दूसरी कार से दतिया भेजा गया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में छात्र की हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्याकांड के खुलासे की जो कहानी बताई, उसको सुनने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। मृतक छात्र के दोस्त का गांव के ही किसी शादीशुदा महिला के साथ प्रेम प्रसंग था। छात्र ने एक दिन इस बात का जिक्र महिला के रिश्तेदार से कर दिया। जब इस बात की जानकारी महिला के प्रेमी यानी छात्र के दोस्त को हुई, तो उसने छात्र को रास्ते से हटाने की साजिश रची। आरोपी ने अपने 2 दोस्तों संग मिलकर पहले 2 छात्र की हत्या की, फिर शव को जंगल में गाड़ दिया। पुलिस ने इसी सिलसिले में प्रदीप को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया। कड़ाई से पूछताछ में वह टूट गया और अन्य 2 दोस्तों संग मिलकर पंकज की हत्या करने की बात कबूल कर ली। प्रदीप ने पुलिस को बताया कि पंकज सनावत में रखकर पढ़ाई करता था। 17 मई की शाम को सनावत से घर सिराली आने के लिए उसने बस पकड़ी थी। बस सनावत थाना क्षेत्र के दोड़ावा गांव से 25 किलोमीटर जाती थी। यहां से सिराली गांव 10 किलोमीटर है। थाना बीकन गांव के ग्राम सिराली का एक व्यक्ति जो करीब 22 साल का पंकज गुर्जर है, उसके संबंध में 18 तारीख को ये जानकारी मिली कि यह गुम हो गया है। और इस गुमशुदगी की जब विस्तृत जांच करी तो यह जानकारी मिली कि गुमशुदा व्यक्ति अपने ही दोस्त प्रदीप के साथ में गया था। इस संबंध में इसके दोस्त प्रदीप से विस्तृत पूछताछ करी तो पता चला कि प्रदीप ने खंडवा के धनगांव थाना क्षेत्र के अतर गांव के पहाड़ी क्षेत्र में कहीं पे अपने ही दोस्त पंकज को मार दिया है। और मौके पे हमारे थाना बीकन गांव की टीम और खंडवा ज़िले की धनगांव थाने की टीम जाकर देखा तो ये मामला सही पाया गया और इस संबंध में स्थानीय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी सूचित किया गया। मौके पे हमारी एफएसएल की टीम भी गई और प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला होने से हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया और इन्वेस्टिगेशन में प्रारंभिक तौर से पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतक पंकज को उसके ही साथी प्रदीप ने मार दिया और इसके पीछे जो प्रथम दृष्टया कारण पता चला है वो प्रेम प्रसंग का पता चला है। इस संबंध में क्योंकि विवेचना जारी है और इन्वेस्टिगेशन के पश्चात विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी। बात किस बात पे? मृतक पंकज को आरोपी प्रदीप के एक महिला जो कि शादीशुदा है उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला और इस संबंध में मृतक पंकज ने उसके सगे संबंधियों को बता दिया। इसी बात से आरोपी प्रदीप नाराज़ था और इस नाराज़गी के चलते ही उसने मृतक को अपने साथ में ले जाकर खंडवा ज़िले के धनगांव थाना क्षेत्र के अतर पहाड़ी के पास में उसने मार दिया और वहीं पर उसको गाड़ दिया। कितने आरोपी अभी गिरफ्तार? अभी जो आरोपी प्रदीप है वो पुलिस हिरासत में है और अभी तक बिजली चोरी के जरिए ही विभाग को चपत लगती थी, लेकिन अब चोरों ने विभाग के सामान पर भी डाका डालना शुरू कर दिया है।
मामला रायसेन जिले के सिलवानी क्षेत्र के ग्राम पंचायत डाबरी के ग्राम नगपुरा का है, जहां ग्रामवासियों ने बताया कि हमारे ग्राम में कुछ दिन पहले बिजली विभाग के ठेकेदार ने बिजली के खंभे गड़ाए गए थे। उनमें से कुछ खंभे टूट चुके हैं और तार भी चोरी हो चुका है। ठेकेदार द्वारा घटिया किस्म के खंभे लगाए गए थे, जो लगाने के कुछ दिन बाद ही टूट गए, साथ ही तार भी चोरी हो गया। वहीं दूसरा मामला ग्राम सियरमऊ टाडा सड़क मार्ग का है, जहां आधी चलने से सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे टूट गए। सूत्रों के अनुसार यहां भी जो खंभे लगाए गए थे वह भी घटिया किस्म के हैं। इन सब से बिजली विभाग अनजान बना हुआ है। बिजली ठेकेदार की लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? राहत सिंह। क्या बात है? समस्या ये कि जब लाइन खड़ी हो रही थी हमारे थे तार चोरी चलो गो, हाँ, और खम्मा टूट के गिर गए नहीं थे। ये खम्मा तो बहुत मजबूत होते हैं। खम्मा तो बिल्कुल रद्दी क्वालिटी के रहा है, उनमें भी 3 जगह से टूट रहा है, तार ही खींचाते में भी टूट रहे थे भी। अच्छा। और शिवपुरी पुलिस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के भरजुन शाखा वित्त और नजुल शाखा के ऑफिस में आग लगने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी रूप सिंह परिहार है, जिसके द्वारा 2 लोगों को 10-10 हजार रुपए देने का वादा कर कार्यालय के पीछे खिड़की से ज्वलनशील पदार्थ डलवाकर आग लगवा दी गई। वहीं कोतवाली पुलिस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आग लगाने वाले आरोपियों को पहचाना और मुख्य साजिशकर्ता रूप सिंह परिहार सहित राहुल परिहार और जितेंद्र पाल, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी रूप सिंह परिहार से पूछताछ की, जिसमें आग लगाने का कारण शासन की 20 लाख रुपए की राशि का गबन करना और कार्यालय में मौजूद दस्तावेजों को जलाना बताया गया। वहीं पुलिस राशि गबन के मामले में भी अन्य लोगों से पूछताछ करने की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 17 तथा 18 की दरमियानी रात को कलेक्ट्रेट भवन में 2 बदमाशों द्वारा आग लगाई गई थी। आरंभ में ये लग रहा था कि शायद आग अपने आप लगी है, लेकिन जब फुटेज देखे गए तो स्पष्ट दिखा कि 2 लोग नकाबपोश आग लगा रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद में उसमें एफआईआर की गई। कलेक्ट्रेट से ही एक और एफआईआर वहाँ पे भूअर्जन शाखा में हुए एक घोटाले की थी, जिसमें कि फर्जी बिल लगा करके 20 लाख रुपए का हरण किया गया था। उसके बाद में हमने पुराने फुटेज देखने चालू किए कि क्या वहाँ पे कोई रैकी की गई है। उससे स्पष्ट दिखा कि घटना दिनांक वाले दिन दोपहर को 1 से 1:30 के बीच में 2 लोगों द्वारा वहाँ पे रैकी की गई है। चरा भी उनका खुला हुआ है। जब उनकी पहचान करी गई तो रूप सिंह परिहार, जो कि भू अर्जन शाखा के घोटाले में सम्मिलित था, नामजद आरोपी था वो, एक उसका सहयोगी राहुल परिहार, ये 2 लोग दिखाई दिए। फिर इनको लोगों को हमने राउंड अप किया। राउंड अप करके जब पूछताछ करी तो उसमें तीसरा व्यक्ति भी पता लगा। रूप सिंह परिहार की प्लानिंग थी, लेकिन आग लगाते समय वो मौजूद नहीं था। आग लगाते समय उसका सहयोगी राहुल परिहार और दूसरा सहयोगी जितेंद्र बघेल, ये लोग थे। ये शाम के समय वहाँ पे आए। एक बार इन्होंने 10 बजे अटेम्प्ट किया, पर इनको लगा कि किसी ने देख लिया तो लौट गए। फिर रात्रि 12:15 के लगभग ये पुनः आए और लोगों ने वहाँ पे आग लगी। उसके बाद में अपने घर लौट गए। पूरी घटना के बाद में इनसे पूछताछ करने पर जो भी सामग्री, कपड़े जो फुटेज में दिख रहे हैं, वो सभी हम लोगों ने जब्त कर लिए हैं। पेट्रोल कहाँ से लिया, वहाँ का फुटेज हम जब्त कर रहे हैं। एवरीथिंग जो उसमें यूज किया गया था वीएफसी से। टोटल कितने आरोपी हैं इसमें? अभी तक इसमें 3 आरोपी हैं, रूप सिंह परिहार, उसके सहयोगी राहुल परिहार तथा जितेंद्र बघेल। अन्य किसी ये मुझे अभी चेक करना पड़ेगा। दिनांक एमपी की शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के अवैध रूप से पशु और गोवंशों का आवागमन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश मिलता है। सुभाषपुरा थाना पुलिस कुसुम गोयल ने मुखबिर की सूचना पर एक आयसर ट्रक को रोककर चेक किया तो उसमें 20 गोवंश क्रूरतापूर्वक भरे हुए थे, जिनमें एक मृत अवस्था में था, जिन्हें थाने लाकर बाहर निकाला गया। ट्रक को जब्त किया, साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं जब्त माल की कीमत 26 लाख रुपए बताई जा रही है। आज द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आयसर का नाम FF04HD4999, उसमें गोवंश होने की संभावना है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसको रोका गया, इसको चेक किया गया, जिसमें 20 गोवंश भरे हुए थे। इसको देखा गया तो एक मर गया था। उसमें उक्त आधार पर उसमें कार्रवाई की गई है गोवंश के आधार पर।
टीकमगढ़ कोतवाली अंतर्गत बेहोशी की दवा खिलाकर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता और उसके परिजनों की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एसडीओपी राहुल ने बताया है कि पीड़िता के परिजन उसे थाने लेकर आए। उन्होंने बताया कि एक दिन पहले एक मोहल्ले में रहने वाले आरोपी ने युवती को बहला फुसलाकर नशीले पदार्थ का सेवन कराया और उसके बाद दुराचार की घटना को अंजाम दिया। घटना के एक दिन बाद परिजनों को इस बारे में बताया गया। इसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। इसमें तत्काल मामला पंजीबद्ध किया गया है और इसमें आरोपी को तलाश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कल तक आरोपी भी हमारे पास राउंड अप हो जाएगा और तो इसमें जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तत्काल टीआई साहब की तरफ से इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया। आरोपी ने नशीला पदार्थ, हाँ, जिस सबसे पीड़िता ने बताया कि कोई नशीला पदार्थ, तो उसके लिए भी जांच के लिए हमने भेजा है और जैसे ही आरोपी हमारे पास गिरफ्तार हो जाएगा तो इसमें पूरी जो भी इसमें फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।